नमस्कार बच्चों, कैसे हो? खुश हो ना? ओके, केयर करना अपनी। आज हम हिंदी कक्षा 6 हिंदी का ये पाठ्य पुस्तक है, उसमें आपने तीसरा पाठ समझदार नहीं पढ़ लिया, समझ लिया, बराबर। अब इसकी भाषा सज्जता के बारे में मुझे कुछ समझाना है आपको। इसमें जो व्याकरण का टॉपिक है सर्वनाम, सर्वनाम की पहचान मुझे दिलवानी है आपको कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम का क्या इस्तेमाल होता है, बराबर। तो रेडी, चलिए देखिए, ये आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 21 पर ये एक चित्र दिया गया हुआ है। नीचे कुछ लिखा है। देखिए, बात करते हैं एक चाचा और रामू नाम का लड़का। चाचा कहते हैं, रामू ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं? रामू ने कहा, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। चाचा ने कहा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? रामू ने कहा, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। चाचा ने कहा, क्यों क्यों? रामू ने कहा, एक दिन मैंने डॉक्टर मोतीवाला को दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा ने कहा, अच्छा, तो यह बात है। रामू ने कहा, चाचा जी, आप चित्रकार कैसे बन गए? तो ये वार्तालाप जो हमने पढ़ा, बराबर, तो इसमें आपने देखा होगा कि कुछ शब्द जो है डार्क किए गए हैं, देखो, बराबर, गाढ़े लिखे गए हैं। मैं इस पैराग्राफ में दूसरी लाइन में मैं, तीसरी लाइन में तुम, फिर है वो, मैंने, उन्होंने, आप। तो आपने ये शब्द देखे होंगे और आपने कुछ ध्यान दिया। जो इस वार्तालाप में रामू के स्थान में मैं, तुम, मैंने, ये शब्द किसके स्थान पे आए हैं? रामू के स्थान में। रामू जब बोलता है तब अपनी बात मैंने, बराबर, तुम इसने किसको कहा? चाचा ने उससे कहा कि तुम तो बनना चाहते थे, बराबर, तुम कलाकार बनना चाहते थे, तुम चित्रकारी सीख रहे थे। तो ये तुम शब्द भी रामू के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो रामू के लिए। और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने, देखो, गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया, तो उन्होंने किसके लिए यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है? डॉक्टर गोलीवाला, बराबर। तथा चाचा जी के स्थान पर आप, रामू से कहता है कि आप कैसे चित्रकार बन गए? तो ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो कि सर्वनाम है। ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। नाम के बदले में, संज्ञा के बदले में जो शब्द इस्तेमाल हो उसे सर्वनाम कहते हैं, बराबर। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ हम ऐसे तो नहीं लग सकते। जैसे दूसरा वाक्य है, देखो, उसमें मैं जो है वो रामू के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, रामू बड़ा कलाकार बनना चाहता है। हम अपने आप को अपना नाम लेकर तो नहीं बुलाते, तो मैं इस्तेमाल करते हैं। दूसरों को कहते हैं तो उनके बारे में, कोई किसी के बारे में बात करते हैं तो एक बार उसका नाम लेते हैं, बराबर। जैसे कि मैं बताऊँ कि आपकी कक्षा में ये अमन जो है होशियार लड़का है, वो नियमित आता है, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि वो अमन नियमित आता है, अमन नोटबुक लिखता है, अमन रोज़ पढ़ाई करता है, इतना मुझे बोलना है। तो मैं पहले अमन का नाम दे दूँगी कि अमन होशियार लड़का है, फिर मैं कहूँगी अमन नियमित आता है, वो नियमित आता है, वो नियमित नोटबुक करता है, वो हमेशा गृह कार्य समय पर कर लेता है। तो ये सब मैंने अमन के लिए इस्तेमाल किए। तो ये अमन के लिए जो इस्तेमाल हुआ वो शब्द वो भी सर्वनाम है। तो इसी तरह किसी भी नाम के बदले में जो इस्तेमाल हो
ये शब्द सर्वनाम है। मैं, हम, तुम, तुम्हारा, हमारा, अपना, बराबर। तो ये सारे सर्वनाम हैं। अब देखिए, पढ़िए और समझिए। आप कहाँ जा रहे हैं? चलो हम स्कूल चले। आओ, सॉरी, दूसरा वाक्य है दाल में कुछ पड़ा हुआ है। तीसरा है चलो हम स्कूल चले। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे। उसे तो बस हंसना आता है। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? वह अपने आप खड़ा होने लगा है। तो ये 8 वाक्य हमने पढ़े। उसमें जो रेखांकित जो शब्द है, डार्क किए गए शब्द है, गाढ़े अक्षर में लिखा हुआ है, आप, कुछ, हम, मैं, हम, उसे, मेरी, वो, ये शब्द क्या है? संज्ञा के बदले में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये क्या हुए? बराबर, ये हो गए सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द है मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हम, मुझ में, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, तुम, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे। पहला जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन हमारे लिए इस्तेमाल होता है। अपने लिए जब यूज़ करना होता है तो मैं से जो सारे शब्द होते हैं। फिर दूसरों सामने वाला जिससे हम बात करते हैं उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं तुम या आप। तो उसके जो निकट के जो शब्द है तुम्हारा, आपका, तुमसे, आपसे, बराबर। तो ये सारे शब्द दूसरे सामने वाले के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर होता है वो, वे। तो तीसरे के से हम दोनों अगर बात कर रहे हैं और बात किसी तीसरे की कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति की, तो उसके लिए हम वह, वे, उसको, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनको, उनके जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये सारे शब्द जो है हम इस्तेमाल तो करते ही है, हम उसको पहचानते भी है, हमें आता भी है कि कैसे इस्तेमाल करा जाता है, पर हमें पता नहीं होता कि ये सारे सर्वनाम कहलाते हैं, बराबर। तो आज आपको ये पता चलेगा कि इनको सर्वनाम कहते हैं, बराबर। फिर है ये, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनसे, इनके लिए। ये भी तीसरे व्यक्ति के लिए जब बात करते हैं तो शब्द इस्तेमाल होते हैं, बराबर। फिर है कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे, क्या। ये सारे शब्द प्रश्नवाचक दिखते हैं पर ये भी संज्ञा के बदले इस्तेमाल होते हैं, तब ये सर्वनाम होते हैं, बराबर। जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, स्वतः, बराबर। ये भी सर्वनाम है, बराबर। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, जब अब आपको एक काम करना है कि आप जब भी हिंदी की पुस्तक पढ़ो तो उनमें से कौन कौन से सर्वनाम आते हैं वो अंडरलाइन किया करो, जिससे आपको एकदम मगज में ख्याल रहे कि ये सारे सर्वनाम है और ये नाम के बदले, संज्ञा के बदले इस्तेमाल हुए हैं, और कौन सी संज्ञा के बदले इस्तेमाल किए हुए हैं ये भी आपको ढूंढते रहना है। ओके, चलिए आगे देखिए। अब ये आगे हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं। इतना जानिए, कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनका विश्लेषण हम कभी कभार गलत करते हैं। संयुक्ताक्षर मतलब आपको पता है, जो दो शब्द मिलकर बनते हैं वो अक्षर, बराबर। जैसे सिद्ध, इसमें हम द और ध जुड़े हुए हैं, फिर भी हम दूसरा ध समझते हैं। सिद्ध लिखा होता है तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे कि डबल ध लिखा हुआ है, बराबर। हकीकत में क्या होता है, द और ध जुड़े हुए होते हैं सिद्ध में, बराबर। ऐसी गलती दूर करने और शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन हेतु यहाँ ऐसे संयुक्ताक्षर दिए गए हैं जिनका अध्ययन कीजिए। इसको आपको देखना है, समझना है और याद रखना है कि जो संयुक्ताक्षर है, बराबर। संयुक्ताक्षर मतलब जिसे हम जोड़िया अक्षर कहते हैं ना गुजराती में, क्ष, ज्ञ, ऐसे। तो इसमें दो अक्षर मिलाकर बनाए हुए होते हैं, दो व्यंजन को मिलाकर, बराबर। तो ऐसे अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो ये कौन से दो अक्षर से मिले हुए हैं ये इस समय यहाँ पर पता चलता है। देखिए, ध्यान रखिए और पढ़िए। अभी ये समझ ले और फिर आपके लिए होमवर्क है कि इस तरह के शब्द जो है आपको किताब में से ढूंढकर लिखने हैं।
और आपको मुझे वो लिखकर भेजने हैं। जैसे कि क प्लस श, क्ष। देखो यहाँ उदाहरण के तौर पे कक्षा और क्षमा शब्द दिया गया है। ज और अंग उसको मिलाकर ज्ञ, बराबर। तो ज्ञान और विज्ञान में क और र मिलाकर क्रम, क्रिया। द और व मिलाकर द्व, तो विद्वान, द्वार। द डबल द और द मिलाकर डबल दो होता है, तद्दन, राजगद्दी। ह और य मिलाकर ह्य, बाह्य, सह्य। क र और म मिलाकर कर्म। श और च मिलाकर श्च, आश्चर्य, पश्चात, बराबर। फिर श और र मिलाकर श्र, श्रवण, श्रेष्ठ। त और र मिलाकर त्र, त्रस्त, त्रिभुज। ट और र मिलाकर ट्र, राष्ट्र, ट्रक। द और ध मिलाकर ध, युद्ध, प्रसिद्ध। द और म मिलाकर द्म, पद्म, छम्म। ह और रौ मिलाकर ह्रु, हृदय, अभ्यत। क र और म मिलाकर कर्म, आ गया नीचे। ध र और म मिलाकर धर्म, बराबर। ये नीचे शब्द पूरे दिए गए हैं। तो आपको ऐसे शब्द किताब में से ढूंढने हैं, संयुक्त अक्षर वाले, बराबर। और उसको अंडरलाइन करना है, एक यादी बनाकर मुझे उसकी फोटो देकर भेजनी है। ओके, तो चलिए ये कर दीजिए जल्दी जल्दी। और एक होमवर्क मैं देती हूँ। आपकी किताब का पेज नंबर 37 में एक पैराग्राफ जो है मैं पढ़ती हूँ आपको। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। तो देखिए रेशमा के बारे में जो पैराग्राफ है, इसमें जितने भी सर्वनाम हैं जो रेशमा के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं, तो वो सारे सर्वनाम आपको अंडरलाइन करने हैं और मुझे ये फोटो भेजने हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ किसको किसको समझ में आ गया कि सर्वनाम क्या होता है। जो भी सर्वनाम है रेशमा के बदले में इस्तेमाल किया गया शब्द है, वो सर्वनाम को अंडरलाइन करना है और आपको मुझे भेजना है। तो समझ में आ गया आपको? तो मुझे पता चले कि किसको सर्वनाम समझ में आ गया और किसको नहीं, बराबर। और कुछ दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या इसमें मैंने सिखाया है। ओके, चलिए बाय।